रामनवमी के मौके पर देश भर में शोभा यात्रा निकाली गई, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में हिंसा हुई। वो एक सवाल खड़े करती है कि सांप्रदायिक माहौल खराब करने के पीछे क्या कोई सुनियोजित साजिश है। सवाल यह भी है कि संबंधित राज्य की सरकार और स्थानीय पुलिस प्रशासन ऐसी घटनाओं को रोकने से पहले मुस्तैद क्यों नहीं रहता है और दो संप्रदायों के बीच हिंसा भड़कने का इंतजार क्यों करता है। हावड़ा से लेकर वडोदरा तक और बिहार से लेकर औरंगाबाद तक कहीं पथराव हुआ तो कहीं उपद्रवियों ने आगजनी की। जो सांप्रदायिक तनाव पैदा किया है उसके लिए कसूरवार किसे ठहराया जाए। हिंसा की ऐसी घटनाओं पर राजनीति एक दूसरे पर दोष मढ़ती रहेगी और ये रिवाज बन गया है, लेकिन कोई भी राज्य सरकार इसके लिए अपनी चूक मानने को तैयार नहीं कि ये प्रशासनिक विफलता की बड़ी मिसाल है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल भी क्या हिंदुत्व की बड़ी प्रयोगशाला बनने की तरफ बढ़ रहा है? क्या महाराष्ट्र में सकल हिंदू मंच के जरिए निकाली गई यात्रा और उसमें मुसलमानों के बहिष्कार की अपील बीजेपी के मिशन 2024 का हिस्सा है? बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, हैदराबाद, बंगाल के हिंदू राष्ट्र के नारे लगवाकर, हथियार लहराकर, मस्जिदों पर हमले और भगवा को लहराकर क्या ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है? राजनीतिक विश्लेषक कमोबेश इसका जवाब हाँ में ही देते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि रामनवमी और हनुमान जयंती उत्सवों के बहाने विश्व हिंदू परिषद और संघ ने पांव जमाने की कवायद शुरू कर दी है। हर बीते साल के साथ इन आयोजनों का स्वरूप बदला है और संगठन अपनी जमीन मजबूत कर रहे हैं और इसके साथ ही राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिलना है। जानकारों का मानना है कि बीजेपी की सफलता में इन आयोजनों की बड़ी भूमिका रही है। बीजेपी को मिली उस कामयाबी के बाद से ही साल दर साल इस मौके पर इस तरह के आयोजन होते हैं और इसकी भव्यता बढ़ती जाती है। त्योहारों पर सियासत का रंग और गहरा गया है। विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच जैसे संगठनों ने बात बात पर रैली यात्रा निकालकर भगवा की आड़ में बीजेपी के लिए मैदान तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश बेशक फटकार लगाते रहे हों कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म और राजनीति को अलग होना चाहिए, बगैर नफरत फैलाई भाषण आखिर कैसे होंगे अगर धर्म की राजनीति नहीं होगी। लेकिन कड़वा सच यही है कि ये दोनों गठजोड़ में सांप्रदायिक हिंसा की आग को भी बुझाने का काम अब राजनीति नहीं करती है। नाथूराम गोडसे की तस्वीर का रामनवमी में इस्तेमाल, हथियारों का इस्तेमाल साफ तौर पर बताता है कि इन यात्राओं का मकसद क्या है। इन यात्राओं का मकसद धर्म नहीं बल्कि सियासत है। बिहार में बीजेपी सत्ता से बाहर है, 2024 में समीकरण बीजेपी के खिलाफ है। झारखंड में भी बीजेपी विपक्ष में है, बंगाल में बीजेपी कमजोर हो गई है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को 2024 और विधानसभा चुनाव में अच्छी सीटें मिलने की उम्मीद है, तो तेलंगाना में भी बीजेपी के हाथ कुछ नहीं। तो क्या इन राज्यों में धार्मिक यात्राओं के जरिए बीजेपी के लिए माहौल बनाया जा रहा है?